गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय जय बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जय जाम सर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय बोलो गौरक्ष धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ जय श्री आदिशक्ति श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, श्री माँ आदिशक्ति। चलिए घूम रहे हैं नीचे में। शुरू करते हैं बस। है ना कहीं है? नहीं है? वो इधर ही है। अच्छा इधर ही है। इधर से इधर में घूम रहा है। बहुत बढ़ गया इधर तो। पता नहीं कहाँ से आ रहा है, परेशान कर। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं, देख लूँगा। चलिए 7 बजे गुरुदेव श्री रामलाल जी से आके सिद्धयोग की हम बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, सत्संग करते हैं गुरुदेव जी का। और कोई समस्या हो साधना में तो सत्संग से थोड़ी आसान हो जाती है, बात ये है बस, है ना। तो शुरुआत है कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो कल की अवतार हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जीसस के कंफर्टर हैं। कंफर्टर का मतलब है वो इंसान जो, वो अवतार जो पूरे वेस्ट का उद्धार करेगा। इज़राइल में लोग मान के चलते हैं कि उनका उद्धार करने वाला जो है वो भारत से आएगा। तो भारत की तरफ मुंह करके सब देख रहे हैं कि वहाँ से कोई आएगा, और उसकी पहचान बताई, वो जो आएगा वो कैसा होगा। उसके हाथ में 7 तारे होंगे। तो ये बोल दिया 7 तारे होंगे। 7 तारे हमारे यहाँ पर सप्तऋषियों को कहा जाता है, जो योग से संबंधित है। सप्तऋषि ज्ञान और योग से संबंधित है। योग से ही सप्तऋषि जब योग में आए तो उन्हें ज्ञान प्रकट हुआ, जिसे वेदांत कहा जाता है। तो योग से वेदांत प्रकट होता है। हमारे देश में वेदांत तो रह गया, लेकिन योग जो है वो गायब हो गया। तो पहले योग से वेदांत प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, सब तो हो गया, लेकिन फिर गहरी खाई आई कि सिर्फ वेदांत रह गया और योग ख़त्म हो गया। तो जीसस ने कहा कि जो आएगा, कंफर्टर जो आएगा, वो अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए आएगा। तो नई कल्कि की तस्वीर में आप अगर जब देखते हो, जो बनी है अभी तस्वीर गुरु कृपा से, उसमें आप देखोगे कि 7 तारे गुरुदेव के हाथ में हैं और वेदांत हाथ में। तो वेदांत जो प्रकट हुआ वो अमर फल है, और ये वेदांत जो प्रकट हुआ है योग से, तो ये जो सप्तऋषि हैं, जो योग है, ये हमारे अंदर है। दिखते आपको बाहर है, लेकिन वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर हैं। और जब वो योग में आते हैं तब उनसे ही वेदांत प्रकट होता है, उसी से ज्ञान प्रकट होता है, अंदर ही ज्ञान प्रकट होता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे वो फल कहते हैं। जिस फल को हमने चखना है वो क्या है? ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? मूल रूप से वो ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस ये रस है। वो जो वेदांत पकड़ा हुआ है गुरुदेव ने, सप्त ऋषियों के योग से जो प्रकट हुआ, फाइनल रिजल्ट जो आया
वो ये आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस यही ज्ञान है पूरा। इसको रियलाइजेशन है पूरी। और वेस्ट वाले जो हैं, यहूदी जो हैं, वो ये देख रहे हैं कि सात, अब उनको समझ नहीं आ रही बात कि सात तारे लिए आया हुआ क्या है उनको, क्योंकि सप्तऋषियों की फिलॉसफी हमारे इंडियन वैदिक कल्चर में है, ये तो विदेश की फिलॉसफी नहीं है सात तारों वाली। अब सवाल ये उठता है कि जीसस ने सात तारे का महत्व सीखा तो कहाँ से सीखा? तो जीसस आया यहाँ पर 12 साल की उम्र में भारत आया, तो जब उसने योग की शिक्षा ग्रहण की, उस योग से जो उसको ज्ञान प्रकट हुआ, तब उसको पता चला कि योग की शुरुआत हुई वहाँ से ज्ञान प्रकट हुआ और ज्ञान से उत्थान हुआ। तो उसने वहाँ जाके यही बोला कि जो आएगा वो उत्थान करेगा ज्ञान का, और ज्ञान का डायरेक्ट उत्थान हो नहीं सकता, वो तो मंथन से निकलता है, और मंथन तब होगा जब योग होगा। तो ये सारी फिलॉसफी जो कल्कि की नई तस्वीर है, ये शक्तिशाली तस्वीर है, ये शक्ति का प्रतीक है, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। जिस दिन किसी भी एक यहूदी को इस तस्वीर का मूल्य पता चल गया, उस दिन क्रांति आ जाएगी। एक भी यहूदी अगर कन्विंस हो गया और उसके पास ये तस्वीर पहुंच गई, कन्विंस तो होगा, लेकिन ये जो तस्वीर बनी है, साक्षात तस्वीर बनी है जिसमें वो सात तारे दिख रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ उनकी नज़र में आनी चाहिए। हमारे भारतीय जो हैं और हमारे जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनकी नज़र में आई है, कुछ को तो अच्छी लगी है, लेकिन महत्व आपको नहीं मालूम। आप गुरु से प्रेम करते हैं और ये मालूम है, लेकिन बाइबल में ये बात सरेआम लिखी है वो, और एक बात वहाँ पे लिखी है, इस लाइन के साथ ही लिखी है, वो अपने हाथ में सात तलवार, दाहिने हाथ में सात तारे लिए आएगा और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी, ये भी लिखा है। और दो धारी तलवार का मतलब हमारे सिद्ध योग में हमारे अपनों को भी नहीं पता है, वो तो बहुत दूर की बात है उनकी तो, कि तलवार की जो दो धारें हैं वो संजीवनी मंत्र में दो धारें है क्या। हमें लगता है कि हमारा एक शब्द है, उसके आगे पीछे सेम शब्द लगता है, वो वही धार है। दो ही शब्द हैं संजीवनी मंत्र में, और दो है, तीन शब्द नहीं है संजीवनी मंत्र में, एक ही शब्द आगे और पीछे लग रहा है। तो कुल मिला के संजीवनी मंत्र में दो शब्द है। पता है ना आप सबको, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि विवाद हो जाएगा, हालांकि गुरुदेव की परमिशन है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल रहा। तो उसमें दो शब्द हैं, एक बीज और एक नाम। तो किसी को अगर समझना है कि यार संजीवनी मंत्र में तो तीन शब्द हैं, तो ये दो धारी कैसे हुई, तो उसमें लिखा है कि वो आएगा और अपनी मुख की दो धारी तलवार से लड़ेगा। और एक चीज़ और लिखी है उसके साथ, पहचान है उसकी कल की अवतार की। कहते हैं उसके मुख से करोड़ों सूर्य की जैसे रोशनी होती है ना, वो निकलेगी। उसके मुंह उसका मुख इतना चमकदार होगा, उसके मुख से वो रोशनी निकलेगी। वो गायत्री मंत्र है। मुख के अंदर से जो गुरुदेव के अंदर जो प्रकाश हुआ 1969 1 जनवरी को, वो जो प्रकाश अंदर हुआ ना, तो गुरुदेव जैसे कान्हा था ना, छोटा बच्चा था, उसने मिट्टी खाई, तो उसकी माँ ने बोला तूने मिट्टी खाई? कान्हा बोला मैंने नहीं खाई मैया। तो बोला तूने खाई? बोला नहीं खाई। बोला मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो मैया बेहोश हो गई। मुख में क्या देखती है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसके मुख के अंदर है, बेहोश हो गई। इसी तरह से गायत्री मंत्र जो प्रकाश रूपी सूर्य है, वो गुरुदेव ने समझ लो निगल लिया है। उनके अंदर है वो सारा प्रकाश, जो जिस अनंत ब्रह्मांड सूर्य के प्रकाश की जो बात होती है, जो हम आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करते हैं, वो गुरुदेव के अंदर है, शरीर में वो सिद्धि गुरुदेव को जो हुई। तो उन्होंने कहा कि वो सूर्य, गायत्री की बात करते हैं, अच्छा ये प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है मालूम है? आज्ञा चक्र पे क्यों प्रकाश दिखता है आपको? आज्ञा चक्र पे ही क्यों प्रकाश दिखता है मालूम है? गायत्री की जो सिद्धि है वो किसकी सिद्धि है? ओम की।
ओम का यहाँ पर है उसका बीज, मतलब आप जब ध्यान करोगे ना, यहाँ पर जब दिखेगा प्रकाश दिखेगा आपको, तो वो ओम का प्रकाश है। ओम प्रकाश रूपी है। ओम जो शब्द है ना, ये प्रकाश रूपी। तो गुरुदेव को जो सिद्धि हुई, पहली सिद्धि जो हुई, वो निर्गुण निराकार की हुई। ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम आता है उसमें, तो ओम की हुई। तो उसने कहा कि उसके, वो बाइबल में लिखा, उसके मुख से बहुत तेजस्वी प्रकाश निकलेगा, वो ओम है। गुरुदेव को सिद्धि होगी। ठीक है, ये सारे जितने भी गुरुदेव का ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, मैं बार बार कहता हूँ कि ये मामूली चित्र नहीं है, ये तो कल्पना से भी परे है। ये कल्पना में ऐसी चीज़ें बनती नहीं। तो ये पहली जगह पे दिया है। उसके हाथ में 7 तारे होंगे, 2 धारी तलवार उसके मुंह से, और उसके मुंह से प्रकाश निकलता होगा। तो ये सारी चीज़ें गुरुदेव के साथ सिद्ध हो गई। संजीवनी मंत्र हो गया, गायत्री की सिद्धि होगी, और 7 तारे योग जो गुरुदेव लेके आए हैं, सिद्ध योग की जिसकी बात करते हैं, वो हो गया। और उससे वेद रूपी ज्ञान प्रकट हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसके बाद बाइबल फिर एक जगह और कहती है कि अब देखो, ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की वैल्यू सोचो, ज्ञान की कितनी वैल्यू है। अब आपको इसका ज्ञान होगा। ज्ञान का एक छोटा सा तिनका होता है ना, पूरा ब्रह्मांड अगर इकट्ठा हो जाए एक तकड़ी के पलड़े में, और दूसरे में ज्ञान का एक सूत्र हो जाए बस, तो भी ज्ञान का सूत्र भारी पड़ता है। इसीलिए मानवता इस दुनिया में है, क्योंकि मानव के पास ज्ञान है, जानवरों के पास नहीं है। इसीलिए आपका साम्राज्य है जानवरों पर, सारी ब्रह्मांड पे आपका साम्राज्य है। आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एक नॉलेज का एक है। अब देखो, अगर मानव के पास वो शक्ति तो हो जो ज्ञान को धर सकती है, लेकिन ज्ञान ना हो, तब क्या होता है, तब अंधकार में पूरी मानवता भटकती है। जीसस ने एक शब्द कहा अपने, जब उसने कहा ना इसके बारे में कहा, कंफर्टर गुरुदेव के बारे में कहा, तो एक शब्द कहा कि वो जब आएगा तो तुम्हें पाप से मुक्त करेगा, यानी कि तुम्हें निरुत्तर करेगा, पाप में, न्याय में और धर्म में निरुत्तर करेगा। अब जितने भी पादरी हैं, जितने भी ये ईसाइयों के चर्च के होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, ये क्या करते हैं वो लोग, जब धर्म सभा बैठती है उनकी, तो वो माफ़ी मांगते हैं जीसस से। कहते हैं कि जीसस तुम्हारे पापों के लिए सूली चढ़ गया। ये इतना हास्यप्रद है। ये उनकी समझ को बताता है कि वो कितने अंधकार में वो स्वयं है, और दूसरों को भी अंधकार में खींच रहे हैं। जब वो कहते हैं कि जीसस तुम्हारे पापों के लिए सूली चढ़ गया, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि उसने कहा, जीसस ने, कि वो जब आएगा ना, तुम सबको पाप में निरुत्तर करेगा। तो ऐसा उसने कह दिया, तो इन्होंने क्या लिया कि हमने पाप, जीसस ने कहा कि वो जो जिन्होंने मार दिया जीसस को, हम सब पाप के भागी हैं, तो हमारे कारण वो मर गया। लेकिन जीसस का अर्थ वो नहीं था। जब उसने कहा कि वो तुम्हें पाप में निरुत्तर करेगा, तो उसका अर्थ था, ये देख रहे हो आप, दंड है ये त्रिशूल नहीं है। दिखने वाला ये त्रिशूल है, दिखता है त्रिशूल जैसा, लेकिन त्रिशूल नहीं है ये। और नीचे त्रिशूल जैसा बना हुआ है ना, इसीलिए त्रिशूल लगता है। त्रिशूल की परिभाषा देखी जाए तो वो त्रिगुणात्मक प्रकृति को शो करता है, वो सही बात है, लेकिन ये त्रिशूल नहीं है। क्योंकि जो हमें दिखता है भौतिक आँखों से, वो ज्ञान चक्षु से वैसा होता नहीं है। जैसा कानों से सुना कि वो तुम्हें पाप में निरुत्तर करेगा, ये सुना तो वैसा, लेकिन वैसा है नहीं। वो 7 तारे लेके आएगा तो पता नहीं कैसा होगा। तो ये सुनने में जैसा है, वो ज्ञान वैसा नहीं होता। नहीं तो सभी समझ जाएंगे ना, फिर तो जागृत होने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। हृदय में जाओ, जागृत हो, परावाणी से संपर्क में आओ, वो तुम्हें सब बताए हो, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर दिखने में वैसा नहीं होता। तो ये जो त्रिशूल है, ये पाप को संबोधित करता है, कर्म बंधन को संबोधित करता है। जब उसने कहा तुम्हें पाप में निरुत्तर करेगा, तुम्हें सिन, ही विल लिबरेट यू फ्रॉम योर सिंस, है ना,
उन्होंने इंग्लिश में कहा कि ही विल लिबरेट यू फ्रॉम योर सिंस, कि तुमने पाप किए तुमसे मुक्त करेगा। अब वो पाप की परिभाषा को सिर्फ ये समझते हैं कि हमने किसी को मार दिया, जीसस को मार दिया, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी और किसी को उल्लू बनाया या फिर किसी का फ़ायदा उठाया, जो पाप कर्म में माने जाते हैं, वो इसको पाप मानते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष पाप की संज्ञा उसे नहीं देता जिसको हम समझते हैं। पाप की संज्ञा है कर्म बंधन। कर्म बंधन को पाप बोला गया है। और पाप 3 तरह के होते हैं, तमोपाप, रजोपाप और सतोपाप, 3 पाप हैं। और ये त्रिशूल जो आपको त्रिशूल जैसा दिख रहा है, ये 3 पाप को संबोधित करता है। 3 पाप जो इस अंधकार के नीचे में है ना, 3 कर्म बंधन वो है। तो जब जीसस ने कहा कि तुम्हें पाप मुक्त करेगा, ही विल लिबरेट यू फ्रॉम योर सिन, उसने कहा था कि वो तुम्हें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। तुम चाहे सतोगुणी हो, वो तुम्हारे लिए भी आएगा। तुम चाहे तमोगुणी हो, वो तुम्हारे लिए भी आएगा। तुम चाहे रजोगुणी हो, तो वो तुम्हारे लिए भी आएगा। तो वो पूरे संसार के लिए आएगा। वो जो कंफर्टर आएगा, वो पूरे संसार के लिए आएगा, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आएगा। वो इन 3 प्रकार की जाति के लिए आएगा। तो गुरुदेव ने इसके बारे में कहा कि मैं मानता हूँ कि मानव की सिर्फ 3 जातियाँ होती हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। ये उन्होंने जीसस की बात को वेरीफाई किया कि मैं मनुष्य की 3 जातियों के लिए आया हूँ। तो कोई साधक आता है ना, सोचता है मैं बड़ा पापी हूँ, मुझसे कहाँ होगा, गुरुदेव ने मुझे गलत पकड़ लिया, हमसे तो नाम जाप नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो जीसस ने कहा हुआ है। और यही बात बाबा गंगाईनाथ ने रिपीट की थी गुरुदेव को। गुरुदेव पहले क्या करते थे, चुनाव करते थे कि इसको दीक्षा देनी है, इसको नहीं देनी, तुम बाद में आओ या कुछ भी है। फिर बाबा का आदेश हुआ कि तेरे दर पे आया हुआ कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मानव जाति के लिए है सब कुछ। तो गुरुदेव ने कहा ये तो मानव मात्र का परिवर्तन है और मैं इसका अधिकारी मानव मात्र को मानता हूँ। तो ये बात शुरू हुई जीसस से। जीसस ने कहा ही विल लिबरेट यू फ्रॉम योर सिंस। तो सिन 3 प्रकार के जो हम नीचे त्रिशूल में देखते हैं। तो वो वेट कर रहे हैं कि वो कौन है जो हमें पाप मुक्त करेगा। लेकिन वो ढूंढेंगे कैसे? वो उस कंफर्टर को ढूंढेंगे कैसे जो उन्हें पाप मुक्त करेगा? उन्हें तो पाप की संज्ञा भी नहीं मालूम, उन्हें तो पाप की डेफिनेशन भी नहीं मालूम। उन्हें क्या, हमें नहीं मालूम। ये तस्वीर का अगला रहस्य था। ठीक है, तो वो पाप मुक्त करेगा तुमको, यानी कि तुम्हें जीवन और मृत्यु से मुक्त करेगा। और ये गुरुदेव ने कहा कि मैं जो तुम्हें दीक्षा देता हूँ ये तुम्हें जीवन और मृत्यु से मुक्त करेगी। ठीक है, अपनी भाषा में बोला उन्होंने, जीसस ने। फिर जीसस ने कहा कि वो तुम्हें न्याय में निरुत्तर करेगा। अब न्याय होगा, हाँ, वो जो भविष्यवाणी है ना उसमें आता है न्याय होगा, ये जो भक्त हैं उसको बचाया जाएगा, जो पापी हैं उनको मारा जाएगा। ये एक मुख्य डायलॉग है, एक्चुअली कृष्ण का भी डायलॉग है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो वो है, उसमें कहते हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ, धर्म का उत्थान करता हूँ और तमोगुण का पतन करता हूँ, पापियों का नाश और साधु संतों का उद्धार करता हूँ और धर्म की संस्थापना करता हूँ। ये जो पूरा डायलॉग है ना, इसको भी समझने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। दिखने में जैसा, सुनने में जितना साधारण लगता है वैसा नहीं। इसके कई सूत्र हैं। इसमें जब वो कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करूँगा, तो वो धर्म है क्या? राइचियसनेस, राइट, सत्य की स्थापना करूँगा। सत्य की स्थापना जब हम कर रहे हैं उससे पहले न्याय होता है, जो पापियों को दंड दे के करना है। लेकिन ये दंड है क्या? वो दंड है क्या? उसे कहते हैं न्याय दंड। तो ये जो पूरा डंडा आप देख रहे हो त्रिशूल के साथ में लगा हुआ, ये त्रिशूल, ये न्याय दंड है, इसे बोलते हैं दंड। तो ये लोहे का है। लोहे का इसलिए है क्योंकि ये आयरन एज है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोहे का दंड हाथ में लिए हुए, आयरन रॉड हाथ में लिए हुए रूल करेगा। ठीक है, तो ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है ये लोहे का वो दंड है
जिससे वो न्याय करेगा। लेकिन न्याय धर्म अधर्मियों का नहीं है, यहाँ किसी को मारने नहीं आया कल की अवतार। ये त्रिशूल से वो किसी को मार नहीं रहा, भौतिक रूप से किसी को नहीं मार रहा, गुणात्मक प्रकृति को आपसे मुक्त कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, ठीक है। और इस दंड से वो न्याय कर रहा है। न्याय इस बात का कर रहा है कि जब आप इन तीनों से मुक्त हो जाओगे ना, तो आप एक संभाव में आओगे। एक जो उत्थान करना है ना, वो संभाव में करना है। न्याय का मतलब है कि तू गरीब नहीं, तू अमीर नहीं, तू ऊंचा नहीं, तू नीचा नहीं। तो हम हिंदुस्तानी हैं, वो इजरायली हैं, वो अमेरिकन हैं, ये सारे भेद हैं। मानव मात्र के नाम से अवेयरनेस जीरो है। हम एक दूसरे को मानव मात्र के नाम से पहचानते नहीं। हिंदुस्तान में हम अपने परिवार में नहीं पहचानते, ये तो पूरे विश्व की बात हो रही है। तो मानव मात्र न्याय का मतलब है कि वो हर तरह से मानव जाति का उत्थान करेगा। यही कृष्ण ने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान ही मानव जाति का उत्थान है। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म का उत्थान करूँगा और पाप का नाश करूँगा, तो ऋषि अरविंदो कहते हैं कृष्ण ने कहा इस जाति का उत्थान ही धर्म का उत्थान है। तो ये जाति ही है मानव जाति। तो मानव का न्याय होगा तब जाति का उत्थान होगा। जाति का उत्थान तभी हो सकता है जब हम सब इक्वली अपने आप को पेश करें कि हम मूल रूप से इंसान हैं, मूल रूप से मानव है। तो वो फिलॉसफी न्याय करने की जाती है, घूम फिर के ऋषि अरविंदो से, कृष्ण से होके वापस वो यदा यदा ही धर्मस्य में, कि मैं उत्थान करूँगा धर्म का। धर्म के उत्थान का मतलब है मानवता का उत्थान करूँगा। धर्म कोई हिंदू धर्म तिलक लगाएंगे लोग, ये पहनेंगे और वो करेंगे, वो सब नहीं है वहाँ पर। धर्म का मतलब है कि मानव जाति को उठाऊंगा जो गिर चुकी है बहुत, लोभ में, लालच में, भेद में, डिफरेंशियलिटी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो लोहे के राजदंड से राज करूँगा, क्योंकि वो आयरन एज में आएगा। वो उसको मेंशन, उसके समय सीमा दी गई है कि वो जब आएगा ना तो वो आयरन एज में आएगा। कंफर्टर आयरन एज में आएगा। तो लोहे का राजदंड उसके समय को बताता है, आने के समय को बताता है। इसलिए गुरुदेव को सतयुग आने से पहले कलयुग में ही प्रकट होना था, उस कंफर्टर को कलयुग में ही आना था। इसीलिए कंफर्टर डायरेक्टली रिलेटेड है कल की अवतार से, क्योंकि कल की अवतार कलयुग में आएगा और उसका लोहे से राजदंड करने वाला भी कलयुग को घोषित करता है। तो द कंफर्टर और कल की अवतार दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये बात उनको बतानी पड़ेगी, लेकिन उनको कौन बताएगा? ये तस्वीर बताएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद वो कहते हैं धर्म में निरुत्तर करेगा, ठीक है। अब धर्म तो एक तो न्याय हो गया कि मानवता को मानव धर्म की संज्ञा देगा कि तुम सब मानव ही हो। कैसे देगा? कैसे बताएगा कि तुम मानव हो? जगह घर घर जाके तो कहेगा नहीं भाई तुम आत्मा हो, मानव, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो वो मानव को संदेश देगा, उसके लिए उसे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सबको इक्वालिटी में रख सके, चाहे वो कोई भी हो। बस मानव शरीर में है, उसके अंदर वो एक चीज़ अगर बता दे कि यही चीज़ है, तब ये सब समझ जाएंगे कि हम सेम है, वरना नहीं समझेंगे। इनको समझाना बहुत मुश्किल है। ये लोग फंसे रहेंगे, मैं नहीं, मैं तो गोरी चमड़ी, भूरी चमड़ी, काली चमड़ी, ये चमड़ी, वो चमड़ी, ये जात, वो जात, मैं मुसलमान, तो हिंदू, ये वो क्रिश्चियन। ये सब कभी नहीं सुलझने वाला अनटिल एंड अनलेस, जब तक इनके अंदर कोई ऐसी एक चीज़ ना मिल जाए जो समान हो। और आत्मा वाली बात नहीं है यहाँ पर कि आत्मा सबको पता चले, वो किसी को नहीं पता। प्राइमरी ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जहाँ पर निरस्त मानव पड़ा हुआ है, उसको कोई अवेयरनेस नहीं, कोई जागृति नहीं, अगर उसको बता दिया जाए देख तेरे अंदर ये है, और वो देख ले और वो रियलाइज़ कर ले उस समय, और कोई विशेष मानव है जो अपने आप को महामानव मानता है, उसको भी बताया जाए उसके भी अंदर है, तो दोनों के अंदर वो चीज़ एक सेम हो जाए, जो दोनों में सेम परिवर्तन करे, तब पता चल जाएगा कि हम मूल रूप से सेम ही हैं। तो वो शक्ति है जो राजदंड पे कर्मों के साथ उठती है और राजदंड से लिपटी हुई है और फ्रीडम तक जाती है। ये है शक्ति, इसे कहते हैं कुंडलिनी। तो वो जब आएगा लोहे का राजदंड लेके, तो उसके साथ शक्ति आएगी, उसके बिना वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। मानव धर्म का अर्थ है
मानवता को बता नहीं सकता कि तुम मानव मात्र सब एक ही हो। बिना शक्ति के वो ये कार्य कर ही नहीं सकता। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म को स्थापना करने के लिए कृष्ण को शक्ति की ज़रूरत है। बिना शक्ति के कृष्ण यदा यदा वाला डायलॉग पूरा नहीं कर सकता, ना वो धर्म की स्थापना कर सकता। उसको राधा चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता उसका काम। तो गुरु माँ का डायलॉग है राधा बिना कृष्ण आधा, कृष्ण बिना। और ये सही बात है कि गुरुदेव गुरु माँ के बिना ये कार्य नहीं कर सकते, मानवता का, इक्वालिटी का कार्य नहीं कर सकते। धर्म की स्थापना बिना शक्ति के हो ही नहीं सकती। तो ये जो सर्पनी है गोल्डन कलर की, ये किसको दर्शाती है? ये लिपटी हुई है लोहे के राजदंड से, लेकिन खुद ये स्वयं गोल्डन की है। तो ये रिप्रेजेंट करती है गोल्डन एज को, इसीलिए ये गोल्डन कलर की है। ये जो लिबरेशन दे रही है, ये जो गोल्डन एज जो गोल्डन कलर की है, जो ये सत्व को या फिर आत्मा को जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये किसी भी युग में हो मानव, ठीक है, उसके अंदर वो सच्चाई, वो सतयुग हमेशा अंदर अंदर से ही सतयुग का उत्थान हो। तो बाहर से तो नहीं होगा। सूरज उगा, आज सतयुग का सूरज है, वो 14 जनवरी 2020 को जो सूर्य होगा था वो सतयुग का सूर्य था, लेकिन वो तो उस पर तो लिखा नहीं कि मैं सतयुग का सूर्य हूँ। और अभी भी समकालीन है, क्योंकि सूर्य उठा है तो अभी तो प्रभा है, ये तो उषा काल है, सुबह का डान है। तो ये जो गोल्डन सर्पनी है ना, जो इसका रंग है गोल्डन, ये रिप्रेजेंट करती है सतयुग के उत्थान को। क्योंकि ये नहीं उठेगी, गोल्डन सर्प नहीं उठेगा तो सतयुग का उत्थान नहीं हो सकता, सतवगुण का उत्थान नहीं हो सकता। तो ये जो तस्वीर है, इसमें ये गोल्डन सर्पनी रिप्रेजेंट करती है कलयुग में सतयुग की स्थापना जो शक्ति करेगी, शक्ति के माध्यम से होगा। ठीक है। फिर तो ये तस्वीर में फिर आते हैं ये जो दिख रहा है राजदंड आपको दिख रहा है, नीचे में जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति है, फिर शक्ति लिबरेट करती है, और ऊपर में आपको दिखेंगे पंख हैं, पंख हैं, ठीक है। ये पंख हैं आज़ादी के, किसकी? मानव की आज़ादी के। त्रिगुणात्मक प्रकृति से जब वो पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा तो ये यहाँ तक जब पहुँचेगा, जिसे हमने नीले प्रकाश में दिखाया है, नीले रंग में दिखाया है, ये प्रकाश है, ये अतिमानस है, ठीक है। यहाँ पर पहुँचेगा तो ये जो त्रिगुणात्मक गुण है उसके फ्रीडम में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर आप ऋषि अरविंदो का उन्हें जो जेल में जो मिला था, कृष्ण ने जो उनको बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि तू भैया फ्रीडम फाइटर है ना, तू देश की फ्रीडम के पीछे चक्कर में मत पड़, उसके लिए मेरे पास तेरे से बेहतर है। ऋषि अरविंदो को बोला तेरे से बेहतर मेरे पास है, तू उसमें अपना समय व्यर्थ मत कर। मैं नहीं चाहता तेरी जान चली जाए, मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन दूसरा कार्य करे, मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करे। तो मानव के फ्रीडम के लिए योग कर, मानव मात्र की आज़ादी के लिए योग कर। तो वो जो योग उन्होंने मानव मात्र के फ्रीडम के लिए किया था, त्रिगुणात्मक प्रकृति से फ्रीडम के लिए किया था, वो जो फ्रीडम की बात होती है जिसे उनका योग सिद्ध हुआ मानते हैं, ठीक है। तो वो सिद्ध होगा कैसे, वहाँ तक लेके कैसे जाएगा? तो जो उन्होंने योग किया, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अगर फ्रीडम में यहाँ तक लेके जाता हूँ तो इसके बीच में एक अधिमानसिक देव है। अधिमानसिक एरिया अलग है, अधिमानसिक देव का अर्थ है उसका देवता। तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि तुझे अगर फ्रीडम देना है तो वो यहाँ है और स्थिति यहाँ है, बीच में गैप है। तू योग कर, तू योग कर और योग से मेरी उस शक्ति को नीचे उतार, उस प्रकाश को नीचे उतार जो मानव मात्र को फ्री करेगा। डायरेक्ट तो ये तो बहुत बड़ी खाई है, तो नीचे उतार, एक ब्रिज को उतार, एक शक्ति को उतार जो नीचे त्रिगुणात्मक प्रकृति में रहेगा, उससे जुड़ेगा, और वो जो उससे जुड़ेगा उसका उत्थान वो डायरेक्ट फ्रीडम वाले तक करेगा। तो ये बीच में चाहिए मुझे, इसके लिए मुझे नीचे उतार, मैं कर सकता हूँ ये कार्य, तुम मेरे लिए योग कर। तो उन्होंने उसके लिए जब योग किया तब कृष्ण का स्वरूप नीचे आया फिजिकल में, बॉडी में, जिसे उन्होंने कहा अधिमानसिक
देव या फिर अधिमानसिक प्रकाश। तो ये जो वाइट हिस्सा है, ये जो ब्लैक त्रिगुणात्मक पाप को जो दर्शाता है, उससे वाइट पंख जब निकलते हैं तो वाइट पंख जो है, वाइट रोशनी जो है, वाइट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन है जो कृष्ण अधिमानसिक रूप में देते हैं। तो कृष्ण स्वयं दलदल में उतरे, न शिव उतरे न ब्रह्मा उतरा, कौन? कृष्ण उतरे, कृष्ण उतरते हैं। इसलिए वो कहते हैं यहाँ पर कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि मैं उतरता हूँ, तो हमेशा कृष्ण ही इस दलदल में उतरते हैं प्रकाश बन के, लेकिन उनको उतारने वाला उनका कोई भक्त होता है। और यहाँ पर वो है ऋषि अरविंदो, जिन्होंने इस कृष्ण रूपी अधिमानसिक देव को, गुरुदेव को नीचे उतारा। ये ब्रिज है इतना, यहाँ हम इससे जुड़े तो इसके साथ हमारा उत्थान हुआ। यहाँ ये जो तस्वीर है, ये अभी तो ये आपने देख ली कि ये इसका एक एक पॉइंट, एक कपड़े गुरुदेव के माथे में जो तिलक है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी ये यहूदियों के लिए एक वो इंतज़ार कर रहे इसका। हिंदुस्तान को तो पता भी नहीं है कि हिंदुस्तान तो अभी भी घोड़े वाले कल्कि का वेट कर रहा है, और वो करता रहेगा। वो 50 साल में भी वो आना ही नहीं कभी, घोड़े वाला तो कभी आएगा ही नहीं। तो हमारे कुछ गुरु भाई हैं, वो घोड़े वाले का इंतज़ार कर रहे हैं कि घोड़े पर आएगा उनको इंतज़ार करने दो। लेकिन विदेशी जो है ना, जो साउथ में यहूदी है, वो आपके घोड़े वाले का इंतज़ार नहीं कर रहे, वो तारे वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो राजदंड वाले का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है, वो आज़ादी जो देगा उनको, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको ये सीख देने के लिए समर्पण क्या होता है, कोई नहीं समझेगा उनमें से कि समर्पण क्या होता है। समर्पण हम भी नहीं समझते, हम भी कहते हैं ना यार समर्पण कैसे होता है, क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। तो इस फोटो में समर्पण की परिभाषा गुरुदेव ने दी है कि अपने गुरु को सबसे ऊपर रखो। बाबा गंगाईनाथ जी इस तस्वीर में समर्पण है गुरुदेव का, दादा गुरुदेव के प्रति, कि आप कितना भी उत्थान कर लो, आप कितने भी ऊपर उठ जाओ, आपका हेड कितना भी ऊपर है, लेकिन आपका गुरु हमेशा आपसे ऊपर ही रहना चाहिए। तो जब ये तस्वीर जाएगी ना, तो इसमें बाबा गंगाईनाथ जी गुरुदेव का समर्पण दिखाएगी उनको कि तुम जैसे मैं अगर तुम्हारे लिए कंफर्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीसस का भेजा हुआ ईश्वर हूँ, स्वयं हूँ, तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता। तो तुम झुको मेरे आगे, तुम मेरे को प्रणाम करो तो तुम्हें मिलेगा, धन से तो मिलना नहीं है। तो वो जब वो झुकना सीखेंगे तब वो गुरुदेव की लाइफ को देखेंगे, गुरुदेव की जीवनी को देखेंगे कि इतना महान कंफर्टर है जो आया है, जो डायरेक्ट ईश्वर से निकलता है, लेकिन वो भी किसके आगे झुक रहा है, वो गुरु के आगे झुक रहा है। तो गुरु के आगे हमारी क्या औकात, हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं। तो जब कंफर्टर स्वयं अपने गुरु के आगे झुक रहा है तो हमारी ईगो कहाँ रह गई। तो इस तस्वीर में समर्पण के नाम से बाबा श्री गंगाईनाथ जी उच्चतम स्थिति में अपने नील आभा प्रकाश में वहाँ योग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये वही है जिसे आप कृष्ण कहते हो, ये वही है जिसे आप कहते हो कि ये जो 7 तारे हैं ना, जिनको पहली बार जो योग दिया, जो सब तक पहुँचा, वो किसने दिया? वो स्वयं बैठा है ऊपर, दाढ़ी मूछ लगा के वो स्वयं बैठा है ऊपर। वो स्वयं साक्षात वो शिव है जिसने उन 7 तारों को उत्पन्न किया, जिससे ये सारी कहानी शुरू होती है। तो फाइनल लिबरेशन जो है वो पूरी स्टार्ट से लेकर, वो 7 तारों से लेकर पूरी लिबरेशन जो है वो जहाँ से शुरू होता है, अनादि अनंत तक शुरू होता है, वो उसी में विलय हो जाता है। ये तस्वीर मात्र एक तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में बहुत सारे रहस्य हैं। इस तस्वीर में पूरी बाइबल है। बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, आप इस तस्वीर को पढ़ लो। आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तस्वीर को पढ़ लो। आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ये तस्वीर पढ़ ली और इसको समझ गए तो समझो ये जो वेदांत है ऊपर में, जो सारे स्क्रिप्चर्स, जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र
आज तक जितने भी कथाएं अमृत हुआ है, जो भी अमृत जिसे हम पवित्र मानते हैं, कथा अमृत ही मुख्य अमृत है। ये कोई पानी नहीं है कि पी लिया आपने, ये तो कथा, ये तो भगवान का नाम है जो अमृत है। तो ये वो अमृत है, ठीक है। तो इसको जिसने पढ़ लिया, ये जो योग से जो प्रकट हो गया, तो ये तस्वीर पढ़ ली, जिसको इस तस्वीर का महत्व समझ में आ गया, ये तस्वीर स्वयं में योग है। आप इस तस्वीर को ध्यान करोगे, ये तस्वीर किसी के पास पहुंच जाएगी, सिर्फ इस तस्वीर का ध्यान ही योग है, क्योंकि इसमें स्वयं वो परम पिता स्वयं साक्षात विराजमान है। आज अब ये सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है राशिव कि तस्वीर ही, आज तस्वीर, गुरु की तस्वीर ही योग है। आपको पता भी है कि गुरुदेव की तस्वीर से ही, मंत्र भी नहीं दिया था, तस्वीर से ही योग हो गया था। अब सोचो कि ये उसकी वो तस्वीर है जिसमें वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके है। ये तो गुरुदेव की इतनी साधारण तस्वीर है, कोडेड तस्वीर है कि लोग देखते हैं चश्मा लगा के बैठा हुआ एक बूढ़ा प्राणी है, लेकिन ये तो उसकी शक्ति तस्वीर है, ये तो उसकी शक्ति तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसकी व्याख्या आज हमने सत्संग ग्रुप में की थी। एक प्रश्न था गुरु भाई का, मैं आपको, अबे मुझे फ़ोन देना, ज़रा फ़ोन देना, अबे फ़ोन देना ज़रा। तो इसकी ये जो तस्वीर की व्याख्या है, ये तस्वीर परब्रह्म की तस्वीर है। इसे हम आज हमने प्रूव किया था सत्संग ग्रुप में। जो सत्संग में नहीं है, सत्संग ग्रुप में नहीं है, उनको तो नहीं मालूम होगा। तो प्रश्न था कि गुरुदेव कहते हैं कि आप कुछ दिन जाप करो, ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद आपको जपा जाप लग जाएगा। उसका मतलब है आपके अंदर वो जपने लग गया, वो आपके अंदर बैठ गया जपने के लिए, है ना, कहते हैं ना गुरुदेव। तो प्रश्न था वो जपने वाला कौन है, वो जपने वाला कौन है, ठीक है। तो इसके लिए समय दिया था सत्संग ग्रुप में, लेकिन 100-150 लोग हैं उस ग्रुप में, सत्संग ग्रुप में, लेकिन कोई सुनता नहीं उस ग्रुप। मैं तो सोचा था सत्संग वाले थोड़े से क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ज्ञान की तरफ अपनी रुचि दिखाएंगे। सत्संग तक आए हैं तो ज्ञान में अपनी रुचि दिखाएंगे, लेकिन कोई रुचि है नहीं खास किसी की भी। सत्संग वत्संग कोई खास असर नहीं पड़ता किसी पे, तो वहाँ भी कोई रुचि नहीं है, कोई खास नहीं है। 2-4 लोगों ने कोशिश तो की एटलीस्ट। वही बड़ा सराहनीय काम है कि आप एटलीस्ट ज्ञान की तरफ सोचते रहो, वरना तो समस्याएं ये है कि मेरा तो नाम जाप नहीं हो रहा, मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा, लोग यहीं फंसे। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो 2-4 लोगों ने कोशिश की, तो आंसर उनका कॉमन ही था, ये था कि आत्मा जप रही है अंदर, या फिर और कुछ एक और था वो नहीं है। तो उसके रिप्लाई में जो है, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर से योग कैसे हो जाता है, ठीक है। ये जो रहस्य है ना गुरुदेव का कि मुझे गायत्री की सिद्धि हुई, फिर मुझे कृष्ण की सिद्धि हुई, जिससे मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। तो गायत्री की सिद्धि और कृष्ण की सिद्धि से ऐसा क्या घट गया इस तस्वीर में, गुरुदेव की तस्वीर में ऐसा क्या घट गया कि उससे योग होने लग गया। क्योंकि आपको पतंजलि अष्टांग योग अगर आपने पढ़ा है, तो पतंजलि अष्टांग योग में ऋषि ने बड़े क्लियरली एक बात कह दी है, कट टू कट पॉइंट का है। बोलते हैं बिना हरि के नाम के बिना कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता। ये पतंजलि अष्टांग योग कहता है, बिना हरि के नाम के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता। लेकिन गुरुदेव की तस्वीर तो पतंजलि ऋषि से ऊपर की स्टेटमेंट है, उसमें तो नाम दिया ही नहीं गुरुदेव ने, तो खाली तस्वीर ही दी है। वो कौन से व्यक्ति थे, 1999 में थे, बीमार थे, एड्स था उनको, तो गुरुदेव के शिष्य का नाम गंगाराम, उन्होंने बद्री भाई, तो गंगाराम जी ने बद्री भाई को तस्वीर दे दी कि ये मेरे गुरुदेव की तस्वीर है भाई, तू ध्यान कर ले, हो सकता है तू ठीक हो जाए। कोई नाम नहीं दिया, तो तस्वीर से ही दीक्षा नहीं दी, तस्वीर से ही ध्यान लग गया, तस्वीर से योग हो गया। तो इसका मतलब है पतंजलि ने जब कहा कि बिना हरि के नाम के बिना कोई ये योग सिद्ध नहीं हो सकता, तो ये तस्वीर से अगर योग लग जाता है, तो ये स्टेटमेंट, ये पतंजलि के ग्रंथ की जो परिभाषा है, योग जहाँ से शुरू होता है, शब्द ब्रह्म कहते हैं उसको, तो ये तस्वीर शब्द ब्रह्म से ऊपर की है, और शब्द ब्रह्म से ऊपर एक ही है, स्वयं पर ब्रह्म, उससे ऊपर कोई नहीं।
पर ब्रह्म से नीचे की जो अवस्था है वो शब्द ब्रह्म की है, जिसे कहते हैं सृष्टि की जो रचना हुई है ये शब्द से हुई है, शब्द में विलय हो जाता है। शब्द में विलय हो गया मतलब उसके ऊपर नहीं जाता, उसके ऊपर परब्रह्म है, जो उसमें शब्द उसमें समा जाता है। जो शब्द में परिवर्तित हो गया वो परब्रह्म में परिवर्तित हो गया। तो गुरुदेव को जो सिद्धि हुई निर्गुण निराकार सगुण साकार की, उन्होंने क्या किया कि शब्द ब्रह्म से ऊपर उठा दिया गुरुदेव को। तो गुरुदेव किस रूप में प्रकट हो गए? पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए। ये बात जो मैंने अभी आपको कही है ना, इसकी इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू। आप जानते तो है गुरु पर ब्रह्म है, लेकिन उसका कारण और उसका विज्ञान आज तक नहीं जानते होंगे। आपको ये भी पता होगा कि नाम जब से गुरुदेव 2 सिद्धियाँ हुई तो गुरुदेव की तस्वीर से योग हुआ, लेकिन जो परब्रह्म होने की जो विज्ञान है वो ये है कि शब्द ब्रह्म से ऊपर उठ जाना ही परब्रह्म है। और जहाँ परब्रह्म की तस्वीर आ जाए, जो कि निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों का हिस्सा है, तो शब्द ब्रह्म की जरूरत नहीं, क्योंकि शब्द ब्रह्म उसके अंदर समाया, उसी के अंदर से निकलता है सब कुछ। तो अगर वही आ गया सामने रूप धर के, तो वो स्वयं शब्द ब्रह्म का जीता जागता शब्द ब्रह्म है, वो उसकी वही शब्द ब्रह्म है, उसी से ही प्रकट होता है। तो वो शब्द ब्रह्म चलता फिरता जो परब्रह्म की प्राप्ति करवाता है वो गुरुदेव का। इसीलिए गुरुदेव को शब्द की ज़रूरत ही नहीं है। ये संजीवनी मंत्र तो हमें गुरुदेव ने दिया है, ठीक है, इसके ये तो आप जपोगे तो आप बैठोगे, एक प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन मूल रूप से गुरुदेव की तस्वीर अगर है, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर अगर है और व्यक्ति उस तस्वीर से जुड़ गया कि ये मेरा है, उसे कुछ नहीं पता, तो वो डायरेक्ट शब्द ब्रह्म से ऊपर वाला योग है, डायरेक्ट योग है पर ब्रह्म के साथ, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो जब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बैठ गया वो जपने वाला, है ना, शुरुआत में तो बाकी तुम्हारी छुट्टी, तो अब तुम ये सोचो कि जब वो एजपा जाप से शब्द ब्रह्म स्वयं जपने लग गया तो वो जाता है पर ब्रह्म तक। शब्द ब्रह्म में आप जपते जपते शब्द ब्रह्म में कंप्लीट हो गए ना, तो शब्द ब्रह्म संपूर्णता पाते ही पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो आपने शुरू किया बिल्कुल नीचे से, ग्राउंड लेवल से, शब्द ब्रह्म जो बोल सकते सुन सकते उससे, और वो कहाँ तक गया? पर ब्रह्म तक चला गया। तो बीच में आपका तो कुछ रहा ही नहीं करने का, ना चक्र, ना ग्रंथियाँ, ना कुछ, ना ये, ना वो, ना साकार, ना निराकार, कुछ भी नहीं, खत्म, सब कहानी खत्म कर दी। उस ईश्वर ने नीचे आके कहानी ही खत्म कर दी। सिर्फ कहा कि जुड़ो शब्द ब्रह्म से, और शब्द ब्रह्म से जुड़े बिना पर ब्रह्म से नहीं जुड़ सकते, इसीलिए मंत्र। और अगर ये भी नहीं जप सकते तो मेरी तस्वीर देखो, मैं स्वयं शब्द ब्रह्म ही हूँ, मेरा जो रूप दिख रहा है मैं शब्द ब्रह्म हूँ, और जो नहीं दिख रहा वो पर ब्रह्म हूँ। तो तस्वीर स्वयं शब्द ब्रह्म है गुरुदेव की। तो जो अंदर जप रहा है वो जपने वाला तुम्हारा गुरु है, गुरु तत्व है। तुम्हारे अंदर जो बैठ गया ना, जो जप रहा है तुम्हारे लिए एजपा जाप, वो तुम्हारा गुरु है, लेकिन किस रूप में है? शब्द ब्रह्म में रूप है। तुम नहीं जप रहे, तुम्हारी आत्मा नहीं जप रही, कुछ नहीं, उस परिभाषा में मत जाओ। सिंपल परिभाषा में जाओ कि जो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारी साधना कर रहा है, जो कहता है तुम्हारी छुट्टी, इसका मतलब है कि वो कर रहा है, तभी तो कह रहा है ना, जाओ छुट्टी, जो करना है करो, भोग विलास जो करना है मैं करूँगा चीज़। तो तुम्हारे अंदर एजपा जाप के रूप में बैठ के जपने वाला तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी साधना करवाने वाला तुम्हारा गुरु है, तुम्हें भटकने से बचाने वाला, सब कुछ करने वाला तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु बैठ गया। तुम्हारा काम बाहर ही ख़त्म हो गया। 15-17 दिन का तुम्हारा साधना, उसमें तुम्हें एजपा जाप, उसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं, बस सारा काम तुम्हारे गुरु ने किया। इसीलिए इसमें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, या फिर मैं ये करूँ तो ये हो जाएगा, मैं साधना को तेज कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ, ये सारा निरर्थक बेकार बातें हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, जितनी तेज हो सकता है वो ईश्वर अपने आप तुम्हारे अंदर पहले कर रहा है। अब इस बात पे, इस पूरे जो मैंने अभी बोला है, इस पे आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा वैदिक भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, समझदार बहुत हैं आप। तो अब मैं रिकॉर्ड के लिए आप सुनो। तो इसमें शुरू होता है, जय श्री गुरुदेव। अपने आप जपने वाला न आत्मा है न मन। आत्मा विभिन्न रूप से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करती है। आत्मा का सीधा योग परमात्मा से नहीं होता। आत्मा के रूप का भी रूपांतरण होता है, जबकि आत्मा स्वयं रूपांतरण से मुक्त है। लेकिन आत्मा पे चढ़े आवरण का उतरना ही आत्मा का नया स्वरूप माना जा सकता है।
इसलिए आत्मा के रूप को परिवर्तन करने वाला शब्द ब्रह्म है। शब्द कभी मरता नहीं, लेकिन शब्द के स्वरूप बदलते हैं। भौतिकता में शब्द सुना जा सकता है, सूक्ष्मता में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस बात पे कबीर जी ने कहा, जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। इसका अर्थ है, चेतना जब ऊपर उठती है तो बोल के नाम जाप करना हमेशा के लिए छूट गया, और ऊपर उठे तो अजपा से भी मुक्ति, और ऊपर उठे तो अनहद नाद से भी मुक्ति। यानी शब्द ब्रह्म के कई रूप हैं। जब आप स्वयं शब्द में परिवर्तित हो जाओगे तो शब्द ब्रह्म के सब स्वरूपों से ऊपर उठ जाओगे। तब उसी क्षण पूर्ण ब्रह्म मिलेगा, जो अनित्य है, अद्वैत, शाश्वत, अनंत है, वो राम है। तो अंदर वाला जो जप रहा है वो शब्द ब्रह्म स्वयं है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। राम बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम एक्चुअल में क्या है, वो परब्रह्म के सबसे नज़दीकी शब्द स्वरूप का नाम है राम। राम मतलब आपने क्या जपा, शब्द ब्रह्म का उच्चतम जपा। तो गुरुदेव कहते हैं ना, राम जपो, है ना। तो राम का अर्थ है शब्द ब्रह्म का वो उच्चतम स्वरूप जिसे हम जप सकते हैं। फिर बाकी मंत्र तो अलग अलग हैं ही, संजीवनी मंत्र है जैसे। तो अंदर वाला जो जप रहा है वो शब्द ब्रह्म स्वयं है, यानी कि वो गुरुदेव स्वयं है, शब्द ब्रह्म रूप में अपने आप को जप रहे हैं। ठीक है, जो मंत्र जपा जा रहा है ना, वो स्वयं ही अपने आप को जप रहा है, उसको मन नहीं जप सकता, मन की औकात नहीं है भैया। अच्छा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म ने, हाँ, तो अंदर वाला जो जप रहा है वो शब्द ब्रह्म स्वयं है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है। आत्मा का मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म आत्मा का सबसे आखिर वाला आवरण है, ऊपर की तरफ। अब ये समझो कि जो शब्द ब्रह्म से भी ऊपर है, जो स्वयं पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वो गुरु तत्व है। जो नाम न जप कर सके, केवल गुरु की शरणागति में हो, उसे भी काल अपना ग्रास नहीं बनाता। इसलिए गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। देखो, आत्मा कुछ भी कार्य नहीं करती, इसलिए आत्मा जाप नहीं करती। मन भी सिर्फ आज्ञा चक्कर तक है, इसलिए आगे की यात्रा में सहयोगी न होने के कारण मन भी नहीं जपता। अंत तक जाने वाला शब्द ब्रह्म है, इसलिए अंदर जपने वाला शब्द ब्रह्म है। शरीर, प्राण और मन सिर्फ माध्यम है शब्द ब्रह्म के लिए। ठीक है, अब इसी शब्द ब्रह्म को, क्योंकि शब्द ब्रह्म ये दो में आता है, लेकिन ये एक ही अक्षर में माना जाता है, इसे अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्षरधाम जो मंदिर है ना, जो आपका जगह जगह पे है, जहाँ पे स्वामी नारायण ने जिस अक्षरधाम की स्थापना की है, उन्होंने, स्वामी नारायण स्वयं परब्रह्म है, उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की है, उन्होंने अपने सबसे नज़दीकी स्वरूप की स्थापना की है, जिसे अक्षर ब्रह्म कहा गया। ठीक है, तो वो अक्षरधाम का मतलब है परमात्मा से योग करने का सबसे उच्चतम स्थान अक्षरधाम। इस हिसाब से वो मंदिर बना। ठीक है, तो उन्होंने उस जगह की स्थापना की कि जहाँ बैठ सके लोग या जगह आ सके। उन्होंने छः मंदिरों का, 6 जगहों का निर्माण किया था स्वामी नारायण ने। उसके बाद तो अब तो बहुत हो गए। ठीक है, तो मूल तत्व क्या है, अक्षर ब्रह्म तक किसी तरह पहुँच जाए। परब्रह्म जब भी आया उसने क्या कहा कि तुम बस अक्षर ब्रह्म तक किसी तरह पहुँच जाओ, अक्षर ब्रह्म से जुड़ जाओ, बाकी वो अपने आप कर लेगा। तो ये रहस्य है कि वो जपने वाला वो स्वयं है, इसीलिए हमारी छुट्टी है। हाँ, तो रिटायरमेंट होगी, ऐसी साधना जिसमें साधना शुरू होती ही रिटायरमेंट हो जाए। हाँ, नौकरी लगी बच्चे की, 18 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, उसकी नौकरी लगी और उसको 16 दिन बाद घर भेज दिया। बोला बेटा अब तुम घर जाओ और तुम्हें इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा, तुम्हें सैलरी भी मिलती रहेगी, तुम बस मौज करो। तो ये वही बात है। तो ये बड़ी अद्भुत कथा है, अद्भुत लीला है। और ये जो तस्वीर का रहस्य है ना, ये स्वयं शक्ति स्वरूप कल की अवतार है, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि हम इसे बाहर लेके जा सकें, वहाँ लेके जा सके जो घोड़े वाले का इंतज़ार नहीं कर रहे। घोड़े वालों को, जो घोड़े वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको रहन देते हैं, है ना, उनको रहन देते हैं, उनको घोड़े वाले का आने का इंतज़ार करने देते हैं। लेकिन ज़रूरत उधर है, वो जब इसको पहचान लेंगे 7 तारे वाले को, तो ये घोड़े वाले भी कहेंगे कि भाई घोड़े पे कोई नहीं आने वाला, अब तो घोड़े का ज़माना ही चला गया, अब नहीं आने वाला। तो इनको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ हो रही है, तो इसको उधर लेके जाना है। आप अपनी क्षमता अनुसार इस तस्वीर को प्रचार करो, तस्वीर को शेयर करो, बताओ तस्वीर के बारे में,
बाइबल में जो लिखा है, जो आपने जाना है, उसके बारे में अपनी अपनी भाषा में बताओ। और जितने भी जो भी विदेशी हैं उस तक लेके जाओ, कंपेयर करो कि ये है, ये आप कर सकते हो। तो इस तस्वीर को अगर आप बाहर ले जाओगे ना तो बहुत बड़ी बात है। बस ठीक है, चलिए। अब आपका कोई प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। धनंजय, लिंक सेम ही है, रोज़ सेम ही लिंक रहेगा, ठीक है। तो आप उस लिंक से रोज़ ज्वाइन कर सकते हो। लिंक रोज़ चेंज नहीं करता हूँ मैं, एक ही लिंक से अपनी गाड़ी चलती है। और वो लिंक आप सेव कर लो, व्हाट्सएप में कर लो, कुछ भी कर लो, उससे रोज़ ज्वाइन करो। जय गुरुदेव सर। हाँ, शांति। मेरे को ये वाली मुद्रा ज्यादा लग रही है सर, ये ऐसे करके, ये ऐसी वाली, ये कौन सी मुद्रा है सर? ऐसे 2-3 दिन हो गए ऐसी हो रही है। हाथ पीछे जाके ऐसे झूला गर्दन मुद्रा के है, पास। झूला झूला। अच्छा झूल रहे हो ना आप, तो झूला मुद्रा होगी ना, झूल रहे हो। मुद्राएं कुछ नहीं है, उसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो, मुक्त हो जाओ मुद्राओं से। आज हो रही है, कल नहीं होगी। क्या जुड़ना नहीं, किसी भी खास क्रिया से, किसी भी खास मुद्रा से जुड़ाव नहीं करना। बोलो ये होगी, जल्दी हो, कुछ हो, आगे बढ़े। मुद्राएं बंद हो, सीधा प्राणायाम हो और सीधा ध्यान लगे, ठीक है। अच्छा, इनका प्रश्न है धनंजय का। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा जो मिलेगा हमें भीतर से मिलेगा, तो क्या वो प्रेम जिसको दूसरों में खोजते हैं, क्या वो भी हमारे भीतर ही है? क्या ये प्रेम ही संभाव, करुणा, आनंद, शांति है? नहीं, प्रेम, आनंद, शांति, अशांति में भी प्रेम हो जाता है। आनंद से ऊपर है प्रेम, करुणा से ऊपर है प्रेम, संभाव से भी ऊपर है प्रेम। प्रेम जो है, ये जितने भी शब्द हैं ना, संभाव, करुणा, आनंद, शांति, ये व्यक्तिगत हैं या फिर ये संसार में फील होने वाले हैं। प्रेम संसारिक नहीं है। प्रेम, जब मैं सोचो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे करते हो, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं, कोई माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, कोई भाई बहन आपस में, भाई बहन का प्रेम है। इस तरह से प्रेम, संसारिक प्रेम कई भागों में विभाजित है, लेकिन मूल प्रेम संसारिक नहीं है। मूल प्रेम है मानव का परमात्मा की तरफ जो लगाव हो जाता है, मानव का जो भगवान की तरफ जो सुरती लग जाती है, ठीक है। और वो भगवान के बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए, चाहे अशांति हो, उसके घर में तूफान आ रखा है, लेकिन उसका ईश्वर के प्रति प्रेम है। तो शांति से ऊपर है प्रेम। भगवान का प्रेम इन संसारिक आपदाओं से कम नहीं होता। जो कम हो जाए, ठीक है, जो कम हो जाए, भगवान को ताने मारो, तो वो प्रेम नहीं हुआ। आज एक गुरु बहन का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे नाम तो नहीं बताऊंगा, वो देखेगी तो समझ जाएगी। तो उसने कहा मुझे चुगली करनी है, निंदा करनी है। मैंने कहा मेरी कर लो। तो बोली आपकी निंदा नहीं करनी, उसमें मज़ा नहीं है। तो मैंने कहा किसकी करनी है? बोला आपके पापा की और आपके दादा की, और गुरुदेव और दादा गुरुदेव की करनी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कर लेना, लेकिन मेरी एक बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो। बात ये है कि एक बार एक व्यक्ति मर गया और वो मर के यमराज के पास गया। तो यमराज ने उसके कर्मों का खाता खोला और एक कर्म पकड़ लिया। बोला तुमने एक व्यक्ति का 1000 रुपया छीना था, याद है तुमको? धोखा दिया उसको, 1000 रुपया लिया तुमने उसका। तो बोला हाँ लिया था, लेकिन क्यों उसके लिए तुमको दंड मिलेगा ना। तुम जो दंड सुना उसने तो घबरा गया। तो बोला वो तो मैंने क्यों किया, आप ये भी तो सुनो। मेरे बीवी और बच्चे को अगर भोजन नहीं मिलता तो वो मर जाते, तो वो 1000 रुपया मेरे लिए उनको बचाना था मुझे, और वो 1000 रुपया मेरे लिए सबसे ज़रूरी था, इसलिए मैंने छीना और अपने परिवार को बचाया। तो मैंने अपने परिवार के लिए किया, मैंने अपने पिता होने का, पति होने का धर्म निभाया, उसके लिए आप मुझे एक सज़ा कैसे दे सकते हैं? बोल रहा ये तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं तुझे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। तूने जिससे छीना उसकी भी तेरे जैसी स्थिति थी,
जिस मुसीबत में तू गिरता उसी मुसीबत में वो गिरा। अब सुन कि तूने जो निभाया पति का धर्म, पिता का धर्म, उसके लिए मैं तुझे न्याय दूंगा अलग, वो तेरा रोल है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ना तो पिता है जिससे तूने छीना, ना तो पिता है, ना तो पति है, इस व्यक्ति के लिए तू सिर्फ एक चोर है। और यहाँ पर जो सज़ा मिल रही है वो ना तो पिता को मिल रही है ना पति को मिल रही है। बच्चे, यहाँ पर जो सज़ा मिल रही है वो चोर को मिल रही है, उसको मिल रही है जिसने दूसरे को प्रभावित किया अपने कर्म से। किस लिए किया वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन किया वो महत्वपूर्ण है। तो इसका कहने का अर्थ है, हम जब दुखी हो जाते हैं जीवन में, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम उस दुख में कर्म संचय करते हैं। जैसे गुरुदेव को कुछ बोल दिया, दादा गुरुदेव को कुछ बोल दिया, या किसी व्यक्ति के प्रति निंदा कर दी, या व्यक्ति का कुछ भी कर दिया। दुख में इंसान बड़े से बड़े गड़बड़ करता है, अपने प्राण तक हर लेता है, हाँ, दुख में। तो दुख में हम जो करते हैं, जो हमने दुख में कर लिया, जब हमारे जीवन में सुख आता है ना, तो वो दुख का प्रभाव जब उस पड़ता है तो सुख में सुख महसूस नहीं हो सकता, वो डर बैठ जाता है हमेशा के लिए। और डर कभी भी आनंद तक पहुंचने नहीं देता। तो दुख में हमेशा कर्म संचय नहीं करना चाहिए। आप कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, उसमें कभी कर्म संचय नहीं करना। शांत हो जाना, बैठ जाना, शांत होके चुप हो जाना, नाम नहीं जपना, मत जपो, कुछ मत करो, बस शांत हो जाना। लेकिन कर्म इकट्ठा नहीं करना, अपनी वाणी से, अपने तन से, अपने मन से कोई कर्म इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। तो जो गुरु बहन जो गुस्से में आई थी तो बोली ठीक है हो गया, तो नहीं, शांत हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग और ज्ञान ये अमूल्य है, ठीक है। इस भारत का उत्थान जब होगा ना, तो वो इस ज्ञान से होगा, और वो ज्ञान वेदांत जो प्रकट होगा वो योग से होगा। तो योग का रस अमृत है जो आपको पाप करने से बचाएगा, आपको नए कर्म संचय करने से, आपको दुखों में और दुख में रहते हुए और दुख में गिरने से बचाएगा, ठीक है। तो कर्म की सज़ा हमें माता के रूप में, पिता के रूप में कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। उसके लिए तो सारी सम्माननीय है, सभी अच्छी माताएं हैं, सभी अच्छे पिता हैं, सभी अच्छे पुत्र हैं, सब कुछ है। हमें जब किसी कर्म का फल मिलता है ना, तो वो इंडिविजुअलिटी के रूप में मिलता है, मानव के रूप में मिलता है। मानव को सज़ा मिलती है, पिता को कभी सज़ा नहीं मिलती, पिता हमेशा से अच्छा रहता है। तो आप प्राइमरीली एक मानव हो। और कृष्ण ने कहा है, तुम क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे, क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या पाया, क्या गाया, वो सब है। उसमें इस चीज़ को ही डिफ़ाइन किया कि तुम एक मानव मात्र हो। यहाँ पे तुम जो खोने से रो के अलग एक झमेला कर रहे हो और खुशी में अलग एक झमेला कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता, ना खुशी ना झमेला ना दुख, इसमें से कुछ भी नहीं देखा जाएगा कर्म फल के समय। उस समय तुम्हें मानव मात्र रखा जाएगा कि मानव होने के नाते तूने ये कर्म किया, क्यों किया उसकी परिभाषा अलग है बेटा। तो जब आप हो ना, तो आप अपने आप को देख लो, आप अकेले ही खड़े हो, आपका परिवार बहुत बड़ा है, 30 मेंबर होंगे उसमें, है ना। आपने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, और जब बूढ़े हो गए तो रो रहे कि मैंने सबके लिए ये किया, वो किया, आज मैं बूढ़ा हूँ, मैं आज बड़ी दिक्कत में हूँ, तो मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी सेवा नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ईश्वर को उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तूने किसके लिए क्या किया, कैसे किया, चोरी की, किसी के लिए मेहनत की, दिन रात जागा, कुछ भी किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि तूने कोई कर्म इकट्ठा किया तो तूने कैसे किया। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हो, ईश्वर के लिए इंडिविजुअल हो। जब मृत्यु आती है ना, तो वो नहीं देखता कि वो अभी जन्मा है बच्चा, वो बहुत प्यारा बच्चा है, 7 साल का है, वो 4 साल का है, वो 5 साल का है, वो अभी युवा हुआ है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अभी भी माँ बनी है, उसके गर्भ में बच्चा है, वो बूढ़ा हो गया है, असहाय है। मृत्यु कुछ नहीं देखती, क्योंकि मृत्यु ना आपकी उम्र देखती है, ना आपका संबंध देखती है, ना आपका पैसा देखती है, ना आपकी शोहरत देखती है, कुछ नहीं देखती। वो सिर्फ और सिर्फ देखती है तो मानव को देखती है, एक जीव की तरह देखती है बस। उसके लिए वो 4 साल के बच्चे में भी वैसा ही है, जन्मजात में भी वैसा ही है, गर्भ में भी वैसा ही है, माँ में भी वैसा ही है, पिता में भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। तो कर्म इकट्ठा करने से पहले सोचना कि जो कर्म तुम कर रहे हो ना, जिसके लिए भी कर रहे हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। क्या खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करेंगी आगे जाके। आप अकेले ही हो, आज आप देख लो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है। जब आप कर्म कर रहे हो तो आप अकेले कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो बस। यही बात हुई थी वो ये थे ना अपने जिन्होंने मरा मरा जपा था, वाल्मीकि, है ना, जो कथा हमने सुनी है उसमें क्या है कि वो लोगों को मारते थे और फिर नारद जी आए, बोले तू ऐसा करता है तो तेरे को तो सज़ा मिलेगी मारने की लोगों को। तो बोला नहीं, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो बोला अच्छा जा परिवार से पूछ के आ कि तेरे कर्म का फल भोगेंगे साथ में। तो पत्नी के पास गए, माँ बाप के पास गए, सबसे पूछा कि देखो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मारता हूँ लोगों को, लूटता हूँ तुम्हारा पेट भरने के लिए, जब मुझे सज़ा मिलेगी मेरे साथ रहोगे तो बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा पेट भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी को मार के भरते हो या किसी को पाल के भरते हो, किसी को तारते हो, किसी को डुबोते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारा पेट भरना, वो तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन तुम कैसे करते हो वो तुम्हारा कर्म है, हम उसमें सहभागी नहीं बन सकते। तो उसकी आंखें खुली। तो बोला ये तो भाई गड़बड़ हो गई, मैं तो उनके लिए कर रहा था। तो वो तो कहते नहीं वो तो तुम्हारी तो खुल गई आंखें, हाँ और फिर जपा तो उल्टा, है ना। लेकिन बात जपने की नहीं थी, बात थी सरेंडर की। इसीलिए कहते हैं राम नाम का बीज उल्टा सीधा पड़े तो उग जाता है। लेकिन ये तब होगा जब वहाँ पे समर्पण होगा। समर्पण से सब काम हो जाता है। बिना समर्पण के सीधा भी जपोगे तो लाभ नहीं, सरदर्द भी ठीक नहीं होगा, लालच सरदर्द भी ठीक नहीं करेगा, चाहे संजीवनी मंत्र जप रहे। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, एटर्नल सोल ये कह रहे हैं ऑफिशियली गुरु दीक्षा लेने पर ही ये संभव है क्या? ये ऑफिशियल ऑफिशियल क्या है? कुछ भी ऑफिशियल मैं समझ गया हूँ ऑफिशियल आप क्या कहना चाहते हो। ऑफिशियलिटी है नहीं इसमें। एटर्नल सोल क्या नाम है आपका पता नहीं। ऑफिशियलिटी कुछ भी नहीं है। आप गुरुदेव की आवाज़ में मंत्र सुन लो, उस मंत्र को मन मन में जपो, बिना होठ जी भी लाए, 2 समय गुरुदेव का ध्यान करो। अब ऑफिशियल तो क्या होता है पता है? ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल क्या होता है मैं आपको पता। राजा जनक की बात आई। राजा जनक को किसी आज एक गुरुदेव, क्योंकि गुरु भाई ने वीडियो भेजा था आज एक, उसी से, वो तो वैसे हमें पता है पहले से, लेकिन वो वीडियो भेजा था तो वो मेमोरी में फ्रेश है मेरी अभी। हम सब जानते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि जब जन्म समय कितना लगेगा, कोई पूछता है ना गुरुदेव कुंडलिनी जागृत होगी नहीं हो गई, परिवर्तन कितना समय लगेगा, तो गुरुदेव कहते हैं भाई समय की बात तो ऐसी है कि राजा जनक की मैं उदाहरण देता हूँ तुमको, कि समय तो तुम्हें इतना भी नहीं लगेगा कि तुमने एक रकाब में पैर रखा दूसरे में नहीं रख सकोगे, वो क्षण भर का काम है, पर तुम पात्र हो। सही। तो क्या बात कर रहे थे? ऑफिशियल की बात कर रहे थे ना। तो क्या हुआ कि जनक को ऑफिशियली गुरु बनाने के लिए प्रेरणा हुई संत की, किसी कि तुम गुरु बनाओ, तुम राजा हो भाई, इतने ज्ञानी हो, लेकिन बिना गुरु के तुम्हारी पार नहीं पड़ सकती, तो तुम ऑफिशियली एक गुरु बनाओ। ये वाला ऑफिशियल गुरु बनाओ, राजा जनक को कहा। तो राजा ने कहा कि अच्छा गुरु तो मेरा कोई नहीं है, तो ऑफिशियल गुरु बनाना है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की अपनी राज्यसभा में। तो एक चंदन की जो बैठने वाली होती है ना, वो लगा दिया। जितने भी आए थे साधु, उनको कहा कि मुझे गुरु बनाना है ऑफिशियली ऑफिशियल गुरु बनाना है, तो जो मुझे घोड़े की एक रकाब में पैर रखूं और उसकी काठी पे बैठने से पहले ज्ञान करवा दे, तो वो मेरा ऑफिशियल गुरु होगा। ठीक है। अब ऑफिशियल गुरु की बात हुई है, तो कोई आया नहीं, आया बोला हाँ अगर नहीं करवा सके तो फिर गला काट दूंगा, मृत्यु दंड है, फिर सीधा दंड है, मृत्यु है या क्या पता नहीं, दंड है आपको। तो कोई आगे नहीं आया, तो वो अष्टावक्र आए जो टेढ़े मेढ़े कूड़े है ना दिखने वाले, और उनका ज्ञान तो सबको ही पता ही है। तो आगे आए तो हंसे, तो कहा ये तो सब चमड़े के व्यापारी हैं, इन सबको छोड़ो। तो कहा राजा तुझे ऑफिशियल बनाना है गुरु, तो भाई ऑफिशियल दीक्षा भी देनी पड़ेगी फिर तो। हाँ गुरु ऑफिशियल है तो ऑफिशियल काम तो दीक्षा से ही हो सकता है। तो बोला हाँ दीक्षा। तो बोला ये घोड़े पे तू बैठा, तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, तू तो निकल गया, ये तो हवा में उड़ता है घोड़ा, मेरी दीक्षा कब मिलेगी मुझे? तो एक काम कर, तू दीक्षा मुझे पहले दे दे। तो ये ऑफिशियलिटी थी कि मुझे दीक्षा दे।
तो उन्होंने कहा क्या दूँ। अच्छा ये दीक्षा है तो प्रोसेस तो ऑफिशियल है, लेकिन जो दीक्षा उन्होंने मांगी वो ऑफिशियलिटी में आती नहीं है। जैसे गुरुदेव की दीक्षा में ऑफिशियल नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन राजा नहीं समझता था इस चीज़ को कि वो, लेकिन उसको ऑफिशियली करना था। तो बोला ठीक है आपको क्या चाहिए, तो बोला या तन दे या मन दे या धन दे। तो रानियों से डिस्कशन किया, काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो तन दे दिया तो भाई गुरु की सेवा करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, कितनी सेवा करूँगा हैं, तो जाऊँगा तन से, तन बीमार हो गया कुछ भी हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और धन दे दिया तो गरीब हो गया तो फिर फ़ायदा क्या है जीने का, जब राजा के पास धन ही नहीं है तो राजा किस काम का। तो मन दे देते हैं। तो रानी ने कहा हाँ मन दे दो आप अपना। तो राजा ने कहा मैं आपको मन देता हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा कि अब तेरा मन मेरा हुआ, रखो रकाब पे पैर रखो। तो पैर पे रकाब रखा तो कह रहा मेरा मन नहीं है, मेरे मन में इच्छा नहीं है कि तू घोड़े पर बैठे घोड़े पर बैठे। तो राजा बोला ठीक है नहीं बैठता। तो इस तरह से उन्होंने कहा अब मेरा मन है कि तू अपने वस्त्र उतार। तो ये तो मन की इच्छा है ना, हमारे मन में होता है हमने ये करना है वो करना है ये करना है वो करना। तो जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, और जिसने जग को जीत लिया उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या है गुरुदेव? सर मैं, हेलो, हाँ कौन बोल रहे? मैं ही बोल रही हूँ सर, एटर्नल सोल नाम? अच्छा आगे आप इधर आ गए। अच्छा राधे कृष्णा, राधे राधे क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम है सर प्रीति, प्रीति। हाँ जी प्रीति बोलिए। शर्मा हाँ जी। जी हाँ जी बहन बोलिए। सर मेरा सवाल एक्चुअली पता क्या था, मैं आपसे थोड़ा क्लियर होकर बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी फैमिली इस तरह से, मतलब होता है ना फैमिली का कुछ रहता है, बैकग्राउंड रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि भौतिक जगत में गुरु का मतलब होगा, कुछ मेरे कर्मों का शायद कुछ है या उनका है, उस वजह से वो भौतिक आपके- जगत के गुरु ही है। आपके- वो थोड़ा सा, हाँ जी आपके ही कर्म है, चिंता मत करो। आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है, मैंने कहा आपके ही कर्म है और किसी के नहीं है, चिंता मत करो। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तो उन भौतिक जगत के गुरु के लिए थोड़ा सा वो इस तरह से करते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने महादेव को, भगवान शिव शंकर को गुरु रूप में मतलब स्थापित किया था अपने साथ, मतलब उन्हें गुरु के रूप में महादेव को रखा। पर अभी क्या हुआ, मैं जैसे माला जाप वगैरह जो भी कर रही थी वो छूट गया, मतलब पहले जितनी संख्या थी वो कम हुई, और कम होने के बाद फिर क्या हुआ वो छूट गया। मतलब मैं करने लगती हूँ तो पहले तो ऐसा होता था कि मैं माला जाप करती थी और मेरा मेडिटेशन वाला माला जाप से ही हो जाता था, फिर वो धीरे धीरे खत्म हुआ। अभी क्या हो गया, अभी ऐसा हो गया कि पता नहीं माला जाप का बिल्कुल ही, मतलब जैसे इजाजत ही नहीं दे रहे हैं भगवान, करना नहीं है। तो अचानक से मतलब मुझे लगा कि ये कुछ चल रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं YouTube पे सर्च करते करते यहाँ पहुंची हूँ, और आपसे पहले मेरी किसी और से भी बात हुई, इसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं सर, अतुल विनोद सर हैं। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाया, समझ भी आया, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कंफ्यूज इस बात पर हो गई हूँ कि यही कि जैसे गुरु दीक्षा उन्होंने मुझे बताया, मुझे समझ भी आया, पर जो गुरु दीक्षा वाली बात थी उसमें यह है कि एक तरफ तो मतलब मैंने महादेव को गुरु रूप में वो किया हुआ है, अब उसके बाद मतलब वो तो निराकार रूप में है, ठीक है, और एक होता है गुरु मतलब साकार रूप में। तो क्या मतलब साकार और निराकार दोनों रूप में गुरु का होना जरूरी है, या मतलब हमारा, आप पता नहीं मतलब समझे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? हाँ मैं समझ गया। आपको साकार रूप में दिक्कत है घर वालों की वजह से, इसलिए डायरेक्ट निराकार में काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यही है ना? यही है मतलब मुझे लगता है कि मेरे चाहने से तो क्या है, मुझे अपना ये नहीं पता चलता कि चाहो कोई दिक्कत नहीं है। चाहो, पहले तो चाहो, क्या चाहते हो पहले बोलो। आप बिल्कुल अपनी चाह रखो, आपको चाह के मुताबिक ही मिलेगा, यहाँ सब मिलता है। गुरु का दरबार है, रामलाल जी सियाग का दरबार है ना, इसमें वो मिलेगा आपको, आप वो चाह रखो अपनी। जी 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 मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि चाहत तो सिर्फ एक ही है सर, कि अध्यात्म के रास्ते से पीछे तो जाना नहीं है, बढ़ना है। और अब ये जो मतलब ये प्रोसेस, ये जो गुरु दीक्षा वाली है, उसमें ये है कि अगर आप मेरी पता नहीं हालत समझ पा रहे हो नहीं, कि एक तरफ मुझे ये है कि मैंने महादेव को गुरु रूप में वो किया हुआ है, एक तरफ
ये अचानक से मेरे सामने ये आ रहा है, इसका भी कुछ रीजन रहा होगा कि मेरे सामने ये सारी चीज आ रही है। ये भी बिना कारण के तो आया नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या मतलब पैरेलल चल सकता है, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये चीज हो रही है क्योंकि मैं जब भी कनेक्ट होने का वो करती हूँ तो कनेक्शन मेरा महादेव से ही बैठता है। ऊपर से ये जैसे माला जाप वगैरह छूटा और अतुल सर से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे यहाँ का वो बताया, उसके बाद मैं अब यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो बिना कारण से तो ये भी नहीं हुआ होगा, है ना। आपको महादेव का ध्यान करना है तो महादेव का ध्यान करने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात दिक्कत की नहीं हो रही नहीं, है, सेटिस्फेक्शन रहेगी ना, मन की शांति रहेगी कि हाँ अगर एक ही से काम हो जाए, क्योंकि दो को नहीं कर सकते, गुरु को अलग महादेव को अलग, महादेव से ही काम हो जाएगा हाँ, आपका। यही पूछना चाह रही थी, यही पूछना चाह रही हाँ थी हो मैं। जाएगा। आपको एक काम करो, आपने महादेव का कोई तो स्वरूप देखा होगा कभी? हाँ जी, आदि योगी के रूप में देखा है ना। तो वो तो एक संरचना है, काल्पनिक संरचना है, राइट। लेकिन अगर सच में भोलेनाथ दिख जाए आपको, सच में भोलेनाथ की तस्वीर मिल जाए तो उसका तो ध्यान कर सकते हो। सच की तस्वीर मिल जाए तो बिल्कुल। ये जो बाबा गंगाईनाथ है ना, ये आपके एक भोलेनाथ बात ही बोलूं है। सर आपसे? हाँ आपको एक बात बोलूं सर? हाँ ये बात आपने बेशक अब बोली है, पर जब अतुल सर ने मुझे बोला और मैंने जब ये संजीवनी मंत्र को मतलब किया तो आपने अब बोली है, पर ये मुझे पता नहीं क्यों मुझे कनेक्शन लगा और मुझे बस ऐसा ही लगा। हाँ यही उनको सच है। देखकर, उनको देखकर, हाँ हाँ, तो उन्हें देखकर मुझे वो आया मेरे मन में ना कि स्वरूप। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मन का एक वो क्या बोलते हैं, जैसे एक काल्पनिक हो जाता है। फिर मैंने पर मुझे आपके बोलने पर थोड़ा सा वो हो रहा है कि नहीं, मुझे पक्का है, ऑलरेडी सेंस हुआ, कंफर्म्ड है, एब्सोल्युटली कंफर्म्ड ऑलरेडी सेंस हुआ ये मुझे। ये जो आपको भोलेनाथ, आप गुरुदेव और गुरुदेव की आज्ञा है, ठीक है। आप मेरा ध्यान कर लो चाहे दादा गुरुदेव का कर लो, एक ही बात है। तो आपका, क्योंकि अभी आपको मन को परिवर्तन करना संभव नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। आप दादा गुरुदेव का ध्यान करो, ठीक है। हाँ, दादा गुरुदेव का ध्यान करोगे, फिर आपको एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। वो जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब वो सारा कुछ खुल जाएगा, फिर आप वापस समझोगे कि आपको क्या ध्यान करना है। लेकिन अभी आप सिर्फ दादा गुरुदेव का करो, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। सही, मेरे को ये चीज मुझे भी सेंस हो रही थी, क्योंकि जब जितने, हालांकि मेरी सर से, अतुल सर से मेरी 1-2 दिन पहले ही बात हुई है, और जब मैंने करना चाहा तो दादा गुरुदेव जी के साथ मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हो रहा था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी कल्पनाओं में खोई हूँ या वास्तविकता है, या मैं भटकी हुई हूँ। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे रास्ता, मैं भटक रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, आप दादा गुरुदेव का ध्यान करो, भोलेनाथ का ध्यान है, वो भोलेनाथ अवतार हैं। देखो उनके माथे पे ये जो लगा हुआ है ना, बेलपत्र लगा हुआ है ना, हाँ, तो ये तो भोलेनाथ को मैंने वो देखा था, देखा था। हाँ, तो आप भोलेनाथ का ध्यान करो, गुरुदेव, दादा गुरुदेव का ध्यान करो। मंत्र लेकिन गुरुदेव का जप लोगे, ये तो कर लोगे। मंत्र संजीवनी जपना, ठीक है, संजीवनी मंत्र जपना और ध्यान बाबा का करना। उसके बाद वो रियलाइन हो जाएगा। जो कुछ भी आपको अभी डिफिकल्टी है, सब कुछ रियलाइन अपने आप हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं भी भोलेनाथ से आया हूँ, ठीक है, मुझे भी वही लेके आया। मैं महामृत्युंजय का जाप करता था, ठीक है, भोलेनाथ के अलावा। तो मैं अब आपको एक मैं रहस्य बताता हूँ कि बताइए। मैं अब अपने डीपर कॉन्शियस में जा रहा हूँ काफ़ी हद तक, है ना। तो मैं अपने डीपर कॉन्शियस में क्या देख रहा हूँ कि वहाँ भोलेनाथ है वहाँ पर। वो भोलेनाथ जिसको मैंने जपा बाहर के कॉन्शियस से, चेतना से, आज 7.5 साल की साधना के बाद जब मैं डीपर कॉन्शियस के एक स्थान पे पहुँचा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर वो है, वो भोलेनाथ वहाँ पर है, ठीक है। तो लेकिन मेरा वहाँ पहुँचना संभव नहीं था। हाँ, अपने भीतर, हाँ, सब कॉन्शियस में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका योग हो जाता है उनसे, वो सूक्ष्म है, वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो आप क्या करो, आप इस संजीवनी मंत्र को जपो, दादा गुरुदेव का ध्यान करो, इससे चीज़ अलाइन होगी, ठीक है। आज आप बाहर से एक सवाल और पूछो सर आपसे। पता नहीं ये मुझे किसने बोला था, शायद मैंने किसी वीडियो में ही सुना कि जब आप मतलब गुरु मंत्र कर रहे हैं अभी, मतलब जैसे अतुल सर ने मुझे बताया और आप बता रहे हो संजीवनी मंत्र का, तो मेरे लिए एक समानी गुरु मंत्र ही हो गया ना।
है ना? गुरु है मंत्र, ना? हाँ। हाँ, तो ये मेरा गुरु मंत्र हो गया। अब उसके बाद क्या ऐसा है, क्योंकि आदत के अनुसार मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय और ये हरे कृष्ण महामंत्र वो निकल ही जाता है, ठीक है, निकलता है। तो मतलब बोलते हैं ना कि गुरु मंत्र के बाद आपका मतलब आपको कोई और मंत्र नहीं, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा आज तक ली नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या ऐसा भी एक नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है नहीं, क्या, कि मतलब आपने गुरु मंत्र ले लिया तो उसके बाद आप कोई और मंत्र जप ही नहीं सकते? जपने का मतलब ऐसा? है किसी और मंत्र को हम जपना किसी पर्पसफुली नहीं कर सकते। अब आपका नाम मैंने देखा था राधे कृष्ण लिखा, तो मैंने आपको कहा ना राधे राधे, तो मुझे तो संजीवनी मंत्र से वेलकम करना चाहिए था आपका। है ना? मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे छींक आती है, हम भी खांसी आती पंजाबी है, हैं। चोट लगती है, तो मेरे मुंह से निकलता है वाहेगुरु। वो मेरी रगों में समाया हुआ है वाहेगुरु शब्द, ठीक है। मेरे वही सर, मेरे नमः शिवाय मतलब मुंह से हाँ, ऐसे ही निकलता है, और नमः शिवाय भोलेनाथ, निकलता। जब मैं बहुत तकलीफ में होता हूँ ना, जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं करता हूँ भोलेनाथ आज भी, बस। है ना। जी डीपर कॉन्शियस में मैंने जी। कहा ना वो है, तो हाँ, उससे यही कोई है, फर्क यही उससे है। फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप राम राम बोलो, राधे कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन जब आप जाप करने बैठे, जब आप ध्यान के लिए या फिर वैसे ही जाप कर रहे हो, तो आप इस मंत्र का जाप करो। हाँ, भोलेनाथ को देखा मंदिर गए, ओम नमः शिवाय कर दिया, हर हर महादेव, 10 लोग चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव, तो आप जोर से चिल्लाओ, डबल जोर से, है ना। तो वो सब कर सकते हो, सब नाम आप वेलकम कर सकते हो। मंदिर में गए तो उस देवी देवता को प्रणाम कर सकते हो। लेकिन जब अभिलाषा होती है, तब किसी मंदिर में गए, कहीं भी जाए, तो एक ही होनी चाहिए कि मैं एक अच्छी शिष्य बनूं और मैं अपने गुरु का नाम जपूं और गुरु को प्रसन्न कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। बस इस आशीर्वाद के सिवाय और मंदिर में किसी कहीं भी जगह जाके और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। नाम आप जब इच्छा किसी भी नहीं है सर, देवता के इच्छा सामने भी नहीं है, जाते हो, सच में इच्छा नहीं है। हाँ, तो कृष्ण मंदिर में जाओगे तो वहाँ बैठोगे तो कहोगे जय श्री राधे कृष्ण। शिव में जाओगे ओम नमः शिवाय। गणेश जी के पास जाओगे जय श्री गणेशाय नमः। वो सब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस नाम गुरुदेव का जपो और उससे आपको आगे की प्राप्ति होगी, या जपा जाप और नाद की प्राप्ति होगी। जब नाद पे पहुंच जाओगे फिर तो सब एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप दादा गुरुदेव का ध्यान करो, फोटो दोनों रखना, गुरुदेव की भी दादा गुरुदेव की। ध्यान दादा गुरुदेव का करना, धीरे धीरे जो है जो भी रियलाइन होना है वो हो जाएगा। ये साक्षात शिव हैं और जी इसका कोई प्रमाण तो आपको मिल ही गया है, अब बोलने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। तो वो शिव हैं, आप इनका ध्यान करो और जो होना है आगे होने दो, कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना। जैसा होना है, जो हो रहा है होने दो, बस नाम जपते जी रहना। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपकी दी हुई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम हमारे सिद्धयोग में। आप मेरी बहन, आपका हमारे सारे गुरु परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और नाम जपो, ध्यान करो और आगे बढ़ो, जी ठीक है जी। जी जी जी। जय श्री जय श्री कृष्ण। चलिए, जय श्री कृष्ण। चलिए, आज तो फिर हो गया, आज का सत्संग हो गया। उम्मीद है कि आज के सत्संग से हमें कुछ तो उजाला मिला होगा, प्रकाश मिला होगा। गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव का सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय माता, जय श्री गुरुदेव।